तो महुआ सीट से लड़ना तय है। तो महुआ सीट में तो हमने काम किया है ना, हमने मेडिकल कॉलेज वहाँ देने का काम किया। महुआ के साथ साथ कोई और सीट पर भी ऐसा भी हो सकता है कि इस पर भी कोई डिसीजन ले लें आप, हसनपुर से या कहीं और से भी 2 सीटों पर एक साथ आ जाएं, कुछ ऐसा भी हो सकता है। लड़ा जा सकता है। एक सीट और है मेरे नज़र में, जिसको अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उस पर भी लड़ा जा सकता है। एक कहते हैं कि इनके पास देने के लिए अब कुछ नहीं है, ये सिर्फ केंद्र के चेहरे को जो है भुनाने की कोशिश करते हैं। दोनों दूसरे रास्ते चले जाए, बीच में जो आएगा वही किंग मेकर कहलाएगा। दोनों सुग्रीव और बाली की तरह लड़ते रहें, राम जी तीर मार के आगे निकल जाएंगे। तो महुआ सीट से लड़ना तय है। तो महुआ सीट में तो हमने काम किया है ना पिछले बार, वैशाली जो महुआ क्षेत्र रहा है उसमें हमने पिछले बार बोला था लोगों को कि हम मेडिकल कॉलेज देंगे, हमने मेडिकल कॉलेज वहाँ देने का काम किया। रोड देने का काम करेंगे, हमने रोड बनाया। अस्पतालों को बनाने का काम करेंगे, अस्पताल बनाए हमने। तो बहुत सारा काम किए। इस बार भी हम महुआ के लोगों को इंजीनियरिंग कॉलेज और महुआ को जिला, और जब हम सत्ता में आते हैं तो वहाँ के युवाओं को रोज़गार देने का हम काम करेंगे। हमने वादा कर दिया है। तो पिछले बार जो हमने वादा किया मेडिकल कॉलेज का, हमने निभाया। वहाँ की पूरी जनता जानती है, आप ओपिनियन ले सकते हैं सब जनता से। जो नॉन पॉलिटिकल जनता भी होगा वो भी हमारी तरफ रुख कर रहा है। तो इस बार महुआ के लोगों को बहुत बड़ा सौगात मिलने वाला है। महुआ के साथ साथ कोई और सीट पर भी ऐसा भी हो सकता है कि इस पर भी कोई डिसीजन ले लें आप, हसनपुर से या कहीं और से भी 2 सीटों पर एक साथ आ जाएं, कुछ ऐसा भी हो सकता है। लड़ा जा सकता है। एक सीट और है मेरे नज़र में, जिसको अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उस पर भी लड़ा जा सकता है। वो सीधा सरप्राइज होगा, बम ब्लास्ट होगा दूसरी पार्टियों के लिए, धमाका होना ही चाहिए बम ब्लास्ट दूसरे दल के लोगों के लिए। तो हिला देंगे दूसरे पार्टियों को इसका ऐलान करके कि तेज प्रताप जी यहाँ से भी आ रहे हैं। हाँ, मुख्यमंत्री, क्योंकि हर बार जब भी चुनाव होते हैं उसमें चेहरों का बड़ा जिक्र होता है, जैसे हमने कहा कि होता है। जैसे आपने मुख्यमंत्री कौन बनेगा नहीं बनेगा जनता बताएगी ना। जिसके बाद 4 कुर्सी में से कोई एक पाँव अगर रहेगा, उसी के पास चाबी रहेगा कुर्सी का। तो ये तय है कि चाबी जो है वो इस बार तेज प्रताप जी के पास आएगा। एकदम रहेगा मेरे पास चाबी। तो आप नया जो है वो देंगे। ये नया कुछ नहीं दे पा रहे। एक जो है वो जंगल राज पर वोट मांगते हैं, एक कहते हैं कि इनके पास देने के लिए अब कुछ नहीं है, ये सिर्फ केंद्र के चेहरे को जो है भुनाने की कोशिश करते हैं। दोनों दूसरे रास्ते चले जाए, बीच में जो आएगा वही किंग मेकर कहलाएगा। तो तेज प्रताप यादव किंग मेकर बनेंगे। दोनों सुग्रीव और बाली की तरह लड़ते रहें, राम जी तीर मार के आगे निकल जाएंगे। तो टीम तेज प्रताप जब पूरी फुल फ्लेज जो है, अगर वो सत्ता में आती है, जनता का जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि समर्थन मिल रहा है, रोड मैप लेकर क्या चल रहे हैं तेज प्रताप? रोड मैप अभी हम मिशन अपना लेकर के चल रहे हैं। पलायन, बिहार में सबसे बड़ा पलायन है। युवाओं को किस तरीके से, बेरोजगार हैं युवा, उनको किस तरीके से रोजगार दिया जाए। तो पिछले बार जब डबल इंजन की जब सरकार थी, पिछले बार जब हम थे सरकार में, तो उस समय में हम युवाओं का कई हद तक पलायन को रोकने का काम किए थे। एट द सेंस कि हम लोगों ने नियुक्ति पत्र देने का काम किया था। जो हम लोगों ने बहाली निकाला, उसमें लोग भरे, यूपी के भी लोग थे, कलकत्ता से भी थे, अलग अलग राज्यों से भी थे। तो सभी लोगों को रोज़गार मिला था यहाँ बिहार में। बिहार के लोग को तो मिला ही था, लेकिन कहीं ना कहीं उन चीज़ों से अभी युवा जो है पलायन हो रहा है, भटक रहा है। युवाओं को सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। उद्यमी हैं जो हमारे बिहार से बाहर जा चुके हैं। तो ये चीज़ें बिहार को बनाने के लिए, फिर से एस्टेब्लिश करने के लिए इन चीज़ों पे फोकस करना होगा। तो हमारा इन्हीं चीज़ों पे अभी फोकस है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।